वेलकम बैक टू डे 36 ऑफ 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि CSV फाइल्स क्या होती है और CSV मॉड्यूल से हम CSV फाइल्स पे मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे एंड से बैकग्राउंड नॉइसेस बहुत आती है, लेकिन आपने पढ़ा ही होगा कहीं या सुना होगा कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ अपनी, जो कि मतलब परसों की ही है। मैं एक शादी में गया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, तो तभी मेरे क्लिक करा कि एक पाइथन का मिनी प्रोजेक्ट और लाया जाए। तो फिर क्या, फिर मैंने वहाँ के शोर को इग्नोर करते हुए सीधा गया चाउमीन वाली स्टॉल पे और अपने एक प्लेट चाउमीन खाई, क्योंकि 501 रुपये का शगुन दिया था, तो वो अ, वसूल करना बहुत ज़रूरी था। तो इसी तरीके से ध्यान रखिए कि जब भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमें गूगल कर लेना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जोक्स असाइड शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जो कि है CSV बेस्ड स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मैं नाम मेंशन कर देता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम होगा हमारा CSV बेस्ड स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारा आज का टॉपिक। तो देखो यार, इस प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का जो हमारा डेटा होगा वो CSV में सेव होगा। ठीक है, और प्रोग्राम बंद होने के बाद भी डेटा सेव रहेगा। ठीक है, और ये रियल सॉफ्टवेयर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट में फीचर्स क्या क्या ऐड करने वाले हैं, तो बात करते हैं अपने फीचर्स की। तो अच्छे बच्चे की तरह बिल्कुल ही जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे थे उसी हिसाब से करेंगे। कलर में लिखेंगे। ठीक है, तो फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहला फीचर होगा हमारा ऐड स्टूडेंट। स्टूडेंट की डिटेल्स को ऐड करना। व्यू ऑल स्टूडेंट्स। इसके बाद सर्च स्टूडेंट। फिर होगा हमारा अपडेट स्टूडेंट। फिर होगा डिलीट स्टूडेंट। फिर होगा एग्जिट। अब जिन्होंने हमारा लास्ट प्रोजेक्ट देखा होगा जिसमें हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, तो उसमें हमने एक फंक्शनैलिटी इसमें से कम दी थी। अब वो क्या कम दी थी वो आप खुद सोचना, एक बार वीडियो चेकआउट करना और उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसमें एक फंक्शनैलिटी क्या एक्स्ट्रा है। ठीक है, और डिफरेंस भी बताना कि उस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था और इस प्रोजेक्ट में हमने क्या जो फ्लो है वो यूज़ करा है या क्या अप्रोच यूज़ करी है। ठीक है, यहाँ पे स्टोर कहाँ होगा डेटा हमारा। जो डेटा स्टोरेज होगी हमारी वो होगी स्टूडेंट्स डॉट CSV में। ठीक है, तो डेटा स्टोरेज हमारी इस फाइल में होगी। अब देखो, सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, बढ़ते हैं अपने स्टेप 1 की तरफ। सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा वो होगा फाइल को क्रिएट करना अगर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे विद ओपन स्टूडेंट डॉट CSV और इसको ओपन कराएंगे रीड मोड में कि क्या एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो सिंपली यहाँ पे कर देते हैं पास, कि कुछ नहीं करना अभी। ठीक है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम क्या करेंगे, हम ओपन कराएंगे कि अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको राइट मोड में ओपन करा लेंगे, स्टूडेंट्स डॉट CSV, इसको राइट मोड में ओपन करा लो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पैरामीटर न्यू लाइन को क्या रखना है हमें, ब्लैंक। ठीक है, न्यू लाइन को ब्लैंक क्यों रखा ये सब आप जानते हैं, नहीं जानते तो पिछली वीडियो को चेकआउट कीजिए।
जिसमें मैंने CSV मॉड्यूल कैसे यूज़ करते हैं उसको बताया था। और इसमें सिंपली मैं राइट करवा दूंगा नेम कोमा मार्क्स कोमा एज। इसका मतलब ये है कि सिंपली मैंने क्या किया, CSV फाइल को ओपन करके उसमें हेडर राइट करा दिया कि ये हमारा हेडर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला स्टेप जिसमें हमने डिफाइन किया कि हमारी फाइल कैसे क्रिएट होगी। ठीक है, तो पहले रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फाइल नहीं मिलेगी तो फिर वो एक्सेप्ट में जाएगा और वहां पे फाइल को क्रिएट कर देगा। सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। अब हमने फाइल क्रिएट कर ली तो डेटा स्टोरेज का स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा जो सबसे पहला फीचर था वो था कि स्टूडेंट को ऐड कैसे करना है। तो अब हमारा यहाँ पे जो फीचर है वो है ऐड स्टूडेंट। इसका हम लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल सा फंक्शन लिखने की कोशिश करेंगे जो इजीली समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली अपने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ ऐड स्टूडेंट के नाम से, और यहाँ पे पेरेंथेसिस फिर कॉलन। अब इस फंक्शन में मैं सिंपली क्या करूँगा, नेम को इनपुट लेता हूँ पहले, नेम इक्वल्स टू इनपुट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एंटर नेम। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मार्क्स इनपुट ले लेता हूँ। मार्क्स इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ मार्क्स को एंटर करवा देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एज इनपुट ले लेता हूँ। एज इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ एज को एंटर करवा देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अपनी फाइल ओपन कराता हूँ विद ओपन। तो थोड़ा दिमाग लगाओ अब कि ऑलरेडी अगर हमारा डेटा इसमें एग्जिस्ट करता है students.csv में, तो हम इसको किस मोड में ओपन करें। बिल्कुल सही जवाब, रीड मोड में ओपन कराएंगे क्योंकि डेटा राइट कराना है। गलत जवाब, यहाँ पे हम इसको अपेंड मोड में ओपन कराएंगे क्योंकि हमें डेटा अपेंड करवाना है। और न्यू लाइन करेक्टर को हम रख देंगे ब्लैंक, बिल्कुल आपकी लाइफ की तरह। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे राइटर को ओपन कराएंगे CSV डॉट राइटर, और किसके लिए फाइल F के लिए। इसको ओपन नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं इसका। और फिर मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे राइटर डॉट राइटरो का यूज करके मैं यहाँ पे लिस्ट पास कर दूंगा जिसमें पहले जा रहा होगा नेम, ओ सॉरी मार्क्स रहेगा ना पहले, तो नेम मार्क्स और एज। तो ये सिंपली मैंने राइट करवा दी रो, और फिर मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा अपना मैसेज स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा ऐड स्टूडेंट का फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारी पहला जो हमारा पहला फीचर था वो हमने ऐड कर दिया इसमें। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फीचर की। दूसरा फीचर क्या होगा हमारा, दूसरा फीचर होगा हमारा जो अब हम बढ़ रहे हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 2 में हमने ऐड स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी ऐड कर दी। अब हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे व्यू ऑल स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो व्यू ऑल स्टूडेंट्स में हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली फंक्शन बनाएंगे डेफ व्यू स्टूडेंट्स का। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फाइल को ओपन करा लेंगे रीड मोड में विद ओपन स्टूडेंट्स डॉट CSV, और इसको ओपन करेंगे रीड मोड में एस एफ। और सिंपली यहाँ पे मैं एक रीडर डिफाइन कर दूंगा, ऑब्जेक्ट बना दूंगा रीडर का, वो बनेगा CSV डॉट रीडर का यूज करके CSV डॉट रीडर। ठीक है, और ये फाइल F के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा हेडर को स्किप कर दूंगा नेक्स्ट ऑफ रीडर यूज करके। नेक्स्ट फंक्शन से मैं नेक्स्ट रो पे चला जाऊंगा। सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ थोड़े डिजाइन के लिए \n यूज करके हाइफन्स देके यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट। फिर मैं थोड़े हाइफन्स दे देता हूँ और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं सिंपली फॉर रो इन रीडर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा प्रिंट करवा दूंगा रो को। तो सिंपली हमारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, मतलब सारे रिकॉर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी।
तो यहाँ पे हमारी ये फंक्शनैलिटी ऐड हो गई जो कि थी व्यूइंग ऑल स्टूडेंट्स की। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। तो स्टेप 4 एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फीचर हमें देना है जो कि है सर्च स्टूडेंट का। ठीक है, तो सर्च स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी देनी है। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन क्रिएट करूँगा डेफ सर्च स्टूडेंट पेरेंथेसिस कॉलम, और इसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, नेम इनपुट करवा देता हूँ कि किस स्टूडेंट को तुम्हें सर्च करना है। इनपुट एंटर नेम टू सर्च। ठीक है, और फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, एक फाउंड वेरिएबल को फॉल्स कर दूंगा कि मतलब अभी हमें नहीं मिला वन। फिर मैं सिंपली फाइल को ओपन कराऊंगा अपनी रीड मोड में। फाइल का नाम है हमारा स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी, इसको ओपन कराना है हमें रीड मोड में एस एफ। फिर मैं रीडर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सी एस वी डॉट रीडर का यूज करके, और ये फाइल एफ के लिए सिंपली मैं हेडर को स्किप कर दूंगा नेक्स्ट ऑफ रीडर का यूज करके। फिर मैं क्या करूंगा, हर एक रो में चेक करूंगा फॉर रो इन रीडर। अब हमारा नेम जो है वो कहाँ पे है, वो रो के 0 इंडेक्स पे है। अगर देखा जाए हमारे जो रिकॉर्ड है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखा जाए जो हम रिकॉर्ड को राइट करवा रहे हैं उसमें 0th इंडेक्स पे, लिस्ट के 0th इंडेक्स पे हमारा नेम है। तो सिंपली मैं यहाँ पे चेक करूंगा रो ऑफ 0 को। तो इफ रो ऑफ 0 डॉट लोअर, इसको लोअर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या ये इक्वल है नेम डॉट लोअर के? अगर है तो सिंपली क्या करो, प्रिंट करवा दो फाउंड, और उसके बाद उस रो को प्रिंट करा दो। ठीक है, फिर कर दो फाउंड को ट्रू, और यहाँ पे कर दो ब्रेक कि हमें मिल चुका है वो, सिंपल। इफ नॉट फाउंड, अगर अभी भी नहीं है तो सिंपली हम कर देंगे प्रिंट स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा कोड। बट अगर इसमें हम एक चीज देखते हैं कि अगर रिकॉर्ड है ही नहीं स्टूडेंट का, अगर ये मैच ही नहीं करा, तो अगर इफ नॉट फाउंड है यहाँ पे फाउंड हम फॉल्स कर रहे हैं, और सिंपली विद ओपन तो ये नेक्स्ट ऑफ रीडर, और इसके बाद ये चेक कर रहा है हर कंडीशन पे, अगर वो मिल गया तो फाउंड को कर रहा है ट्रू। अगर इफ नॉट फाउंड ऑलरेडी फाउंड फॉल्स है, और अगर फॉल्स ही रिटर्न हो रहा है तो वो ट्रू। इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के वक्त चेक करेंगे, बट देखते हैं क्या रहता है हमारा। अगर कोई इशू होगा तो उसको फिक्स करेंगे, यही है कोडिंग की दुनिया का मैथ। तो अब हम स्टेप 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप 5 में हमें क्या फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, सिंपल सी फंक्शनैलिटी है अपडेट स्टूडेंट। अब तुम्हें पता लगेगा कितनी सिंपल है, एक्चुअल में ये सिंपल है नहीं इतनी। तो देखो यार, यहाँ पे एक हम कंसेप्ट को देखेंगे कि CSV मॉड्यूल में ना, या CSV फाइल में ना, हम रो में जाके एडिट नहीं कर सकते चीज़ें। ठीक है, तो हमें एक एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ेगी जिसको हम ऐड करवाएंगे। तो ये कैसे होगा, मतलब कि जब हमें कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो हमें एक उस फाइल को ओवरराइट करना पड़ेगा नए डेटा के साथ। अब ये कैसे करेंगे, इस फंक्शन को ध्यान से समझना, डेफ अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, सिंपली यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट नाम से फंक्शन बनाया। नेम को हम इनपुट करा लेते हैं, इनपुट यहाँ पे एंटर नेम टू सर्च। कौन सा नेम सर्च करना है, ओ सॉरी, यहाँ पे अपडेट की फंक्शनैलिटी है, तो यहाँ पे एंटर नेम टू अपडेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे अपडेटेड रोज जिसमें सारा नया रिकॉर्ड आएगा, और फिर हम क्या करेंगे, फाउंड को कर देंगे फॉल्स, फाउंड को कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन कराते हैं रीड मोड में, स्टूडेंट्स
डॉट सी एस वी, इसको हमें ओपन कराना है रीड मोड में एज एफ। फिर सिंपली मेरे को क्या करना है, एक रीडर बनाना है सी एस वी डॉट रीडर का यूज करके किस फाइल के लिए, फाइल एफ के लिए। और फिर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे हेडर डिफाइन करना है जो होगा हमारा नेक्स्ट ऑफ रीडर, मतलब कि पहली रो स्किप होके रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। अब अपडेटेड रोज में सबसे पहले हेडर को हम अपडेट करा देते हैं, ओ सॉरी अपेंड करा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डेटा को ओवरराइट करना पड़ेगा, क्योंकि CSV फाइल में जाके हम डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते, इसलिए हमें डेटा को ओवरराइट करना पड़ेगा। इसलिए हमने अपडेटेड रोज में सबसे पहले हेडर राइट करवा दिया। फिर मैं क्या करूँगा, फॉर रो इन रीडर। अब देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ रो ऑफ जीरो डॉट लोअर, क्या वो इक्वल है जो हमें नेम मिला है डॉट लोअर के, मतलब कि नेम मिल गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे पहले ऑल डेटा कि हाँ ये तुम्हारा ओल्ड डेटा है, ओल्ड डेटा। और सिंपली यहाँ पे हम रो को प्रिंट करा देंगे। अभी तक हमारी रो अपडेट नहीं हुई है और डायरेक्ट अपडेट होगी भी नहीं। अब हम सिंपली यहाँ पे न्यू मार्क्स को इनपुट करा लेते हैं। न्यू मार्क्स इक्वल्स टू इनपुट एंटर न्यू मार्क्स। तो न्यू मार्क्स को हमने इनपुट करा लिया। अब हम इनपुट करा लेते हैं न्यू एज को। न्यू एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर न्यू एज। तो न्यू एज को भी इनपुट करा लिया। अब हम क्या करेंगे, अपडेटेड रोज में इस डेटा को अपेंड करेंगे डॉट अपेंड। तो सिंपली यहाँ पे हम अपेंड कैसे करेंगे, रो ऑफ जीरो, नेम तो सेम रहेगा, और फिर हमें ऐड करवाने हैं यहाँ पे न्यू मार्क्स, मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, फिर न्यू एज, एज अपडेट हो जाएगी। ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फाउंड को कर देंगे ट्रू। ठीक है। और सिंपली यहाँ पे एल्स में क्या करेंगे, अब देखो अपडेटेड रोज में वो डेटा तो जाएगा ही जाएगा, और हमें नया डेटा मतलब डेटा सारा ओवरराइट करना पड़ेगा, इसलिए पुराना डेटा भी स्टोर कराना होगा। तो सिंपली हम एल्स में क्या करेंगे, अपडेटेड रोज में अपेंड करवा देंगे अपनी रो को। तो देखो ये काम कर कैसे रहा है। अगर हमारे को वो डेटा मिल गया तो सिंपली हम डेटा को अपडेट करा देंगे, नहीं मिला तो उसको अपडेटेड रोज में ऐड कर दो, क्योंकि हमें CSV फाइल में डेटा को ओवरराइट करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हमारा इफ फाउंड की मिल गया तो सिंपली हम क्या करेंगे, विथ ओपन स्टूडेंट्स डॉट CSV, और इसको राइट मोड में ओपन कराएंगे ताकि हमारा डेटा ओवरराइट हो जाए। और न्यू लाइन को हम रखेंगे ब्लैंक एस एफ। तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पे राइटर इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर, यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट बना देंगे किसके लिए, फाइल एफ के लिए। मैं सिंपली क्या करूंगा, राइटर डॉट राइट रोज यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को अब मल्टीपल रोज राइट करानी है, और मैं सिंपली अपडेटेड रोज लिस्ट यहाँ पे पास कर दूंगा। इससे हमारा डेटा जो होगा वो ओवरराइट हो जाएगा। फिर मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है। और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्स में मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा स्टूडेंट नॉट फाउंड, कि हमें स्टूडेंट मिला ही नहीं। तो ये था हमारा अपडेट का कोड। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट यही अप्रोच लगेगी हमारे डिलीट वाले कोड में भी, क्योंकि हमने देखा कि CSV फाइल में हम डायरेक्ट वहां पे ऐसे अपडेट नहीं कर सकते डेटा को, इसलिए हमें अलग से उसको डेटा को ओवरराइट करना पड़ेगा। अब हमारा आता है स्टेप 6, जो कि है हमारा स्टेप 6 है हमारा, स्टेप 5 तो नहीं, स्टेप 6 ओके, जो कि है हमारी फंक्शनैलिटी डिलीट वाली ऐड करने की, डिलीट स्टूडेंट। ठीक है। तो डिलीट स्टूडेंट कैसे होगा, देखो यार, सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेफ डिलीट स्टूडेंट नाम से फंक्शन बना दूंगा। अब हमने देखा कि हम इन प्लेस तो मतलब कि फाइल के अंदर जाके तो एडिट कर नहीं सकते, फाइल को ओवरराइट ही करना पड़ेगा, तो इसमें भी सेम यही करना पड़ेगा। नेम इक्वल्स टू इनपुट करा लेंगे हम
एंटर नेम टू डिलीट, वही अप्रोच लगेगी अपडेट वाली, बस इसमें अपडेट नहीं होगा डेटा, इसमें सिंपली वहां पे हम ब्रेक कर देंगे, अपडेटेड रोज इक्वल्स टू दिस, ब्रेक नहीं मतलब कि डेटा को सीधा हटा देंगे, फाउंड को कर देंगे हम फॉल्स, ठीक है, कि अभी हमें नहीं मिला। सिंपली फाइल को ओपन कराते हैं पहले रीड मोड में, विद ओपन स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी, इसको ओपन कराना है हमें रीड मोड में, एज एफ रीडर बनाते हैं अपना, इक्वल्स टू सी एस वी डॉट रीडर, और ये फाइल एफ के लिए। फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, हेडर को बनाऊंगा जो कि होगा हमारा नेक्स्ट ऑफ रीडर, मतलब कि पहली रो को मैंने स्टोर करा दिया। तो अपडेटेड रोज में सबसे पहले हम अपडेटेड रोज में सबसे पहले हम अपेंड करवा देते हैं अपने हेडर को, तो हमारा हेडर जाके स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर रो इन रीडर, अब हम रीडर में चलते हैं अपने, तो रीडर में क्या होगा, तो इफ रो ऑफ जीरो डॉट लोअर इक्वल है नेम डॉट लोअर के, तो सिंपली यहाँ पे क्या करो, फाउंड को कर दो ट्रू, ठीक है, कुछ नहीं करना। और एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेटेड रोज में अपेंड करवा देंगे अपनी रो को, मतलब कि हमने उस रो को स्किप कर दिया, कुछ करा ही नहीं, उसको अपेंड कराया ही नहीं, नए डेटा को हम जब ओवरराइट करेंगे तो उसको हमने अपेंड कराया ही नहीं। इफ फाउंड, तो हम फाइल को ओपन करा लेते हैं राइट मोड में, स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी, इसको ओपन करा रहे हैं राइट मोड में, ये सारा सेम ही फाइल पे काम चल रहा है, कोई भी हम एक्स्ट्रा नई फाइल क्रिएट नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान रखना। एस एफ, अब मैं यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइटर इक्वल्स टू सी एस वी डॉट राइट रोज, सॉरी राइटर का पहले राइटर बनाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे राइटर यूज करूंगा, राइटर डॉट राइट रोज, यहाँ पे अपडेटेड रोज को मैं राइट करवा दूंगा, ठीक है। फिर मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और एल्स में मैं सिंपली क्या करूंगा, एल्स में मैं प्रिंट करवा दूंगा स्टूडेंट नॉट फाउंड, स्टूडेंट मिला ही नहीं। तो इससे हमने क्या सीखा कि CSV फाइल में हम डायरेक्ट अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते, हमें CSV फाइल के डेटा को ही ओवरराइट कराना पड़ेगा, ठीक है, ओल्ड डाटा हो या फिर न्यू डाटा हो, हमें सारा का सारा ओवरराइट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी टास्क की तरफ, जो कि है हमारा स्टेप 7, और आखिरी टास्क जो होगा मेन्यू बनाना, मेन्यू बनाना, ठीक है। अब हम मेन्यू बनाएंगे यहाँ पे, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन्यू कैसे बनाते हैं, जिन्होंने लास्ट प्रोजेक्ट देखा होगा उनको पता होगा। सिंपली मैं यहाँ पे वाइल ट्रू का यूज़ करता हूँ पहले, कि जब तक यूज़र एक्सप्लिसिटली नहीं कहता कि उसको एग्जिट करना है, तब तक प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ \n1, जिसमें पहली फंक्शनैलिटी होगी ऐड स्टूडेंट की, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ \n2, जिसमें फंक्शनैलिटी होगी व्यू स्टूडेंट्स की, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट करवा लेता हूँ \n3, जिसमें फंक्शनैलिटी होगी सर्च स्टूडेंट की। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ \n4, जिसमें फंक्शनैलिटी होगी अपडेट स्टूडेंट की। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ \n5, जिसमें फंक्शनैलिटी होगी डिलीट स्टूडेंट की। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ अपने लास्ट फंक्शनैलिटी, जो कि होगी हमारी एग्जिट की, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा मेन्यू जो कि हम प्रिंट करवाएंगे। फिर मैं सिंपली यहाँ पे चॉइस ले लेता हूँ, इनपुट एंटर चॉइस, कोई भी नंबर स्ट्रिंग की फॉर्म में एंटर होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने केसेस भी जो हम केसेस अभी बनाने वाले हैं वो भी हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में बनेगा। तो मैं यहाँ पे इफ यूज करूँ, सिंपल इफ एल्स यूज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, या फिर मैच चॉइस यूज करते हैं, एक काम करते हैं मैच केस यूज करते हैं, मैच चॉइस नहीं सॉरी, इफ एल्स को कौन इतना बड़ा प्रोग्राम लिखेगा। तो यहाँ पे मैच चॉइस, चॉइस को मैच कराते हैं
केस 1 में हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ऐड स्टूडेंट को, ठीक है। केस 2 में हम कॉल करेंगे अपना व्यू स्टूडेंट्स को, ठीक है। केस 3 में अपना कॉल करेंगे सर्च स्टूडेंट को, ठीक है। केस 4 में हम कॉल करेंगे अपडेट स्टूडेंट को। आई नो वीडियो लंबी जा रही है काफ़ी, बट ये लॉजिक्स कैसे बनाते हैं, क्या एक डिज़ाइनिंग प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, तो उसको भी बिल्ड करते हुए चलेंगे ना साथ में। इतनी मदद करता हूँ यार मैं तुम्हारी। डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। फिर अगर हमारा केस 6 है तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे एग्जिटिंग, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं ब्रेक करा दूंगा लूप को, ठीक है। और एक केस ले लेते हैं अपना डिफॉल्ट केस अंडरस्कोर, जिसमें मैं प्रिंट करवाऊंगा कि चॉइस ही इनवैलिड है, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो ये था हमारा मेन्यू जो हम यूजर को दिखाएंगे, जिससे यूजर अपना चूज करेगा कि उसको क्या फंक्शनैलिटी यूज करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा कोड। तो हमने सीखा क्या इसमें कि रियल फाइल बेस्ड स्टोरेज, सॉरी स्टोरेज कैसे होती है, सीएसवी में रीड राइट ऑपरेशंस कैसे होते हैं, CRUD ऑपरेशंस क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, और प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और रियल वर्ल्ड में कैसे एक प्रोग्रामर थिंक करता है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड जिसमें हमने पूरा प्रोजेक्ट कवर किया। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है CSV बेस्ड स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप, ठीक है। तो जल्दी से इस कोड को टाइप करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा फाइल को क्रिएट करना। पहले हम ओपन करा के देखते हैं कि क्या फाइल एग्जिस्ट करती है विद ओपन। एक्चुअली ठंड बहुत हो रही है तो यहाँ पे मेरे हाथ फ्रीज हो रखे हैं, इसलिए टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा होगी आज। और यहाँ पे रीड करवा दूंगा मैं फाइल को। अगर क्या हुआ, तो फाइल को रीड मोड में ओपन कराया, अगर है तो सिंपली पास कर दो, अगर नहीं है तो एक्सेप्ट में जाओ भाई। एक्सेप्ट में क्या हो रहा है, विद ओपन, यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी फाइल क्रिएट होगी हमारी। तो मैं सिंपली इसको राइट मोड में ओपन करूँगा, और सिंपली इसमें क्या करना है, एफ डॉट राइट, तो हम अपना हेडर यहाँ पे राइट करवा लेंगे हम, जो कि हमारा नेम कोमा मार्क्स, और नेम कोमा मार्क्स ऐसे है, हम इसको नहीं कराएंगे। तो नेम कोमा मार्क्स कोमा एज, ठीक है। और यहाँ पे बैक स्लैश एन यूज करके इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारी पहली रो राइट हो गई, ठीक है। और एफ कहाँ से आ रहा है, इसको एज एफ ओपन करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला स्टेप, जो कि था डेटा स्टोर कहाँ होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है ऐड स्टूडेंट की। तो सिंपली मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ CSV मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डेफ ऐड स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी यहाँ पे बनाता हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा हमारा, नेम इनपुट में लेंगे, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम, सिंपली मैंने यहाँ पे नेम एंटर करा दिए, ठीक है। फिर हम मार्क्स इनपुट भी ले लेते हैं, मार्क्स इक्वल्स टू इनपुट, जो कि होगा हमारा एंटर मार्क्स। और फिर मैं यहाँ पे एज भी इनपुट ले लेता हूँ, जो कि हमारा होगा एंटर एज। तो मार्क्स नेम मार्क्स और एज इनपुट ले लिया। फिर मैं फाइल को ओपन कराता हूँ राइट मोड में, स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी को राइट मोड में, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे, अपेंड मोड में ओपन होगी, क्योंकि डेटा को हमें आगे बढ़ाना है, राइट करना है, ऐड करना है, ये नहीं कि हमें उसको ओवरराइट कर देना है। और इसको ओपन कराएंगे एस एफ। फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे राइटर बना लेता हूँ, राइटर इक्वल्स टू सी एस वी डॉट राइटर का यूज़ करके फाइल एफ के लिए। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइटर डॉट राइट रो, और राइट रो में मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को पास कर देता हूँ, जो कि है नेम मार्क्स और एज की लिस्ट, ठीक है। हमारी रो राइट हो गई। और फाइल के बाहर मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन था डेफ एड स्टूडेंट।
अब हम चलते हैं व्यू ऑल स्टूडेंट्स वाली फंक्शनैलिटी की तरफ। डेफ व्यू स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा, तो देखो यार, सिंपली मैं यहाँ पे फाइल को ओपन करा लूँगा क्योंकि हमें सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को दिखाना है। स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी को ओपन कराएंगे, किस में ओपन कराना है, हमें रीड मोड में ओपन कराना है और एस एफ। तो हेडर को स्किप करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे पहले रीडर बना लेता हूँ। रीडर इक्वल्स टू सी एस वी डॉट रीडर, और किसके लिए, फाइल एफ के लिए। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडर को स्किप कर देता हूँ जो कि होगा नेक्स्ट ऑफ रीडर से, क्योंकि पहली रो हमारी हेडर है। और फिर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ अपने थोड़े स्टाइलिश में हम लिखेंगे ना, तो बैक स्लैश एन यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट्स लिस्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक प्यारा सा मैसेज प्रिंट हो गया। फिर मैं सिंपली फॉर रो इन रीडर, तो जो भी हमारी रोज हैं उसको मैं प्रिंट करवा लूंगा। तो ये हो गया हमारा व्यू ऑल स्टूडेंट्स का फंक्शन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, जो कि है हमारा सर्च स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, पहले नेम को इनपुट करा देता हूँ। नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम टू सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंपली मैं यहाँ पे फाउंड को रख रहा हूँ फॉल्स, कि अभी हमें नहीं मिला, ठीक है। तो फिर मैं विद ओपन फाइल को ओपन कराऊंगा रीड मोड में, स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी, इसको ओपन कराऊंगा रीड मोड में, ठीक है, एस एफ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रीडर बनाऊंगा यूज करके सी एस वी डॉट रीडर का, ठीक है। और यहाँ पे फाइल एफ के लिए रीडर बनाना है, एक्चुअली कैप्स लॉक गलती से दब गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर को स्किप कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर रो में जाएंगे और हम चेक करेंगे क्या हमारा जो नेम है, इफ रो ऑफ जीरो, क्योंकि नेम हमारा लिस्ट के 0th इंडेक्स पे है, इसको लोअर में कन्वर्ट करा लेते हैं, क्या ये हमारा इक्वल है नेम डॉट लोअर के। अगर है तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करवा दो फाउंड और इस रिकॉर्ड को प्रिंट करा दो जो कि हमारा रो, और सिंपली यहाँ पे कर दो फाउंड को ट्रू और फिर यहाँ पे कर दो ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस लूप से एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप से एग्जिट करेंगे। ओके, यहाँ पे लूप से एग्जिट, हाँ, इफ नॉट फाउंड, तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा दो स्टूडेंट नॉट फाउंड। देखो अब ये कोड काम कैसे कर रहा है, फाउंड फॉल्स है हमारा, तो वो हर रो में जाके चेक करेगा। अगर फाउंड हमारा ट्रू हो गया तो इफ नॉट फाउंड नहीं चलेगा, क्योंकि इफ नॉट फाउंड क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा। नॉट हमारा ट्रू को फॉल्स कर देता है, तो इफ नॉट फाउंड नहीं चलेगा। अगर रिकॉर्ड मिल गया तो, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो फाउंड हमारा फॉल्स रहेगा, तो इफ नॉट फाउंड क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, फिर हमारा ये रन करेगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे मेन फंक्शनैलिटी की तरफ, जो कि हमारी अपडेट स्टूडेंट की, डेफ अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। तो अपडेट स्टूडेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली मैं इनपुट कराऊंगा नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम टू अपडेट, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपडेटेड रोज, यहाँ पे अभी अपडेटेड रोज क्यों मैंने यहाँ पे ऐसे करी है कि मैंने अभी आपको बताया लेक्चर में, जब जो लेक्चर ध्यान से देख रहा होगा उसको पता होगा कि अपडेटेड रोज बनाने का क्या यहाँ पे मतलब नीड है। तो इसको आप ज़रूर एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ क्यों हमने अपडेटेड रोज यूज़ करी है और डायरेक्ट हम क्यों चेंज नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी को मैं ओपन कराऊंगा पहले रीड मोड में, क्योंकि पहले डेटा को हम चेक करेंगे एस एफ। और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रीडर बनाऊंगा, रीडर होगा हमारा सी एस वी डॉट रीडर और ये फाइल एफ के लिए। और फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, हेडर को स्किप कर दूँ, हेडर इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ रीडर। अब ये हेडर हमारा यहाँ पे आके स्टोर हो गया, तो मैं अपडेटेड रोज में सबसे पहले अपना हेडर ऐड कर देता हूँ, अपडेटेड रोज में अपेंड करवा देता हूँ अपने हेडर,
ठीक है। तो ये था हमारा हेडर को अपडेट अपेंड कराने का। और फिर मैं क्या करूँगा, फॉर रो इन रीडर, हर एक रो पे जाके मैं चेक करूँगा इफ रो ऑफ जीरो, मतलब क्या जो हमारा नेम है उसको लोअर में कन्वर्ट करा के क्या वो इक्वल टू है नेम डॉट लोअर के। ठीक है। अगर है तो सिंपली यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करवा दो, हमारा पहले ऑल डेटा दिखा दो कि हाँ ये तुम्हारा ऑल डेटा है। ठीक है। ऑल डेटा क्या है हमारा, रो, वही रो जिस रो पे अभी है। और सिंपली क्या करो, यहाँ पे न्यू मार्क्स को इनपुट ले लो, न्यू मार्क्स इक्वल्स टू इनपुट एंटर न्यू मार्क्स। तो मार्क्स इनपुट ले लिए, न्यू एज को भी इनपुट ले लेते हैं, न्यू एज इक्वल्स टू इनपुट एंटर न्यू एज, न्यू एज को भी इनपुट ले लिया। फिर मैं सिंपली क्या करूंगा, अपडेटेड रोज में उस रो को अपडेट करा दूंगा। रो ऑफ जीरो तो एज इट इज रहेगा, नेम तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हमारा न्यू मार्क्स आ जाएगा और फिर हमारा आ जाएगा न्यू एज। ठीक है। अपडेटेड रोज में मैंने ये अपेंड करवा दिया। बट अपडेटेड रोज में जब मैं ये अपेंड करवा रहा हूँ तो एक्चुअल में यहाँ पे इसको हमें लिस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रिकॉर्ड तो हमारा लिस्ट की फॉर्म में जा रहा है। ठीक है। तो इसको हमें लिस्ट में रखना होगा। ठीक है। तो अपडेटेड रो में मैंने ये अपेंड करवा दिया। इसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे फाउंड को कर दूंगा ट्रू। और फाउंड को ट्रू करने के बाद मैं क्या करूंगा, अगर हमारा वो नाम नहीं है जो हमें अपडेट कराना है तो सिंपली उसको अपडेटेड रोज में ऐड कर ही दो। क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें डेटा को ओवरराइट करना है, हम डायरेक्ट अपडेट नहीं कर सकते। तो अपडेटेड रोज को मैंने अपेंड करवा दिया। तो अगर इस लूप से एग्जिट करने के बाद अब हमारा इफ फाउंड, अगर हमें वो मिल गया तो सिंपली क्या करो, फाइल को ओपन कराओ वापस। ठीक है। अब फाइल को ओपन अंदर ही कराओ, देख का स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी, इसको ओपन कराओ राइट मोड में और न्यू लाइन को रखो ब्लैंक और सिंपली इसको एस एफ। और फिर क्या करो, यहाँ पे राइटर बनाओ, राइटर इक्वल्स टू सी एस वी डॉट राइटर, और ये बनाना है फाइल एफ के लिए। और फिर सिंपली क्या करो, राइटर डॉट राइट रोज, और ये यहाँ पे हमें रोज राइट करानी है, वो है अपडेटेड रोज में। ठीक है। फिर सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा दो स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। बट यहाँ पे अगर हम इफ फाउंड स्टूडेंट्स को रीड मोड में ओपन करा के एक काम करते हैं, इसको हम फाइल की जो ओपन कराई है उसके बाहर रखते हैं कि हमें फाइल दोबारा ओपन करानी है। फिर मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे एल्स में जाके फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा कोड जो कि था अपडेट स्टूडेंट का। अब हम बढ़ते हैं अगले कोड की तरफ जो कि हमारा डिलीट स्टूडेंट का। बट हम क्या करते हैं, अपडेट स्टूडेंट को ही कॉपी कर लेते हैं। मैं समझाता हूँ क्यों, क्योंकि दोबारा क्यों इतना बड़ा कोड लिखना, मैं लिख तो दूंगा बट वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट स्टूडेंट की जगह पहले करता हूँ डिलीट स्टूडेंट, नेम सर्च होगा। अब अपडेटेड रोज का काम है क्योंकि अपडेटेड रोज तो हमें और डेटा को तो ओवरराइट करना पड़ेगा और फाउंड को फॉल्स रखेंगे। फिर फाइल को ओपन कराएंगे, रीडर बनाएंगे, हेडर को स्किप कर देंगे, फिर अपेंड करवा देंगे हेडर को। फिर हर रो पे जाके चेक करेंगे क्या नेम डॉट लोअर है। नेम डॉट लोअर है तो यहाँ पे ओल्ड डेटा को प्रिंट करवाने की ज़रूरत है नहीं, सिंपली कर दो फाउंड को ट्रू कि हाँ मिल गया, स्किप कर दिया उसको, और एल्स में बाकी सारे डेटा को ऐड कर दो। और फिर अगर हमें मिल गया वो रिकॉर्ड तो फाइल को अपेंड कराओ, वो फाइल को क्रिएट कराओ वापस से ताकि डेटा ओवरराइट हो जाए। फिर राइटर बनाएंगे, फिर सारी अपडेटेड रोज उस पर्टिकुलर रो को स्किप करके जो अपडेटेड रोज होंगी वो हम अपेंड करा देंगे, ऐड करा देंगे राइट रोज का यूज करके, और एल्स में स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो ये था हमारा सिंपल सा डिलीट स्टूडेंट का कोड। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है वो बनाते हैं वाइल ट्रू। और सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंट करवाने हैं मैसेजेस जो कि बैक स्लैश n 1 से हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो फंक्शनैलिटी है वो है ऐड स्टूडेंट की। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर मैं ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट प्लस डाउन एरो होता है, या पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं,
उम, 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 ये एक शॉर्टकट की से हम्म, वो शॉर्टकट की क्या थी, ये बात चेक करेंगे उसको कि किससे हम कर सकते हैं। कोई नहीं, अभी हम मैनुअली टाइप कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। ये प्रोग्राम रन कर गया गलती से। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वो शॉर्टकट की थी क्या। ठीक है, सिंपली हाउ टू कॉपी, हाउ टू कॉपी वन लाइन इन VS कोड यूजिंग शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो एक शॉर्टकट की होती है जो कि है शिफ्ट ऑल्ट प्लस अप एरो की डुप्लीकेट लाइन डाउन, शिफ्ट ऑल्ट प्लस डाउन एरो की। तो अब हम चलते हैं VS कोड में वापस। तो मिल गई वो, तो शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो की, तो इससे हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा अब आपको समझ आएगा। तो देखो यार, सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब एक और फंक्शनैलिटी बताता हूँ। अगर मैं ऑल्ट का यूज़ करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो दो कर्सर आ गए। अब मैं एट द सेम टाइम यहाँ पे दोनों में, बट फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उस साइड पे हमारे तीन, क्योंकि ये तब होता है जब हमें सेम उसमें वो करना होता है, जब सेम टाइम पे सेम डेटा अपडेट करना होता है, तो इसका काम आएगा नहीं वैसे। विंडो प्लस स्पेस दबा के वापस से अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे चलते हैं। तो \n और 2, और इसके बाद यहाँ पे ऐड स्टूडेंट की जगह हो जाएगा हमारा, एक बैक स्लैश ऑलरेडी था तो एक बैक स्लैश को हटा देते हैं। तो ऐड स्टूडेंट की जगह हमारा हो जाएगा व्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो व्यू स्टूडेंट्स हो गया। तो \n3, तो 3 में हमारा क्या है, सर्च स्टूडेंट का, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सर्च स्टूडेंट का। \n4, बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना टाइम हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पे हमने नई सी चीज़ सीखी एक, कि ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से हम लाइन को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो यही होता है कि अगर क्यूरियोसिटी हो तो नई चीज़ें एक्सप्लोर करते चले जाते हैं। और यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट बना देंगे। और लास्ट जो हमारी फंक्शनैलिटी होगी वो होगी जो कि है एक्सिट। ठीक है, तो सिंपली था ये हमारा प्रोग्राम डिस्प्ले होगा। इसके बाद हम चॉइस को इनपुट करा लेते हैं जो कि है हमारी, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा लेंगे एंटर योर चॉइस। ठीक है, चॉइस इनपुट करा लिया। अब हम चॉइस को मैच कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग केस रन करेंगे। तो केस है हमारा 1, तो केस 1 में हमें सिंपली कॉल करना है ऐड स्टूडेंट को। फिर केस है हमारा 2, केस 2 में हमें कॉल करना है व्यू स्टूडेंट्स को। और केस है हमारा 3, केस 3 में हमें कॉल करना है सर्च स्टूडेंट को। और फिर केस है हमारा 4। अब ये स्ट्रिंग की फॉर्म में क्यों लिखा हूँ इसका भी आंसर आप ही बताएंगे कि मैंने क्यों यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में केसेस लिखे हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। केस 5 में मैं सिंपली यहाँ पे कॉल कर दूंगा डिलीट स्टूडेंट को। ठीक है, और सिंपली मैं यहाँ पे केस 6 में क्या करूँगा, हमें लूप एग्जिट कराना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ एग्जिटिंग, और यहाँ पे सिंपली ब्रेक करा देता हूँ लूप को। और फिर मैं यहाँ पे केस डिफॉल्ट लिख देता हूँ केस अंडरस्कोर का यूज़ करके, और यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो ये था हमारा मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम जो कि हमने लिखा। तो ये है पूरा कोड। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे चलते हैं अपने टर्मिनल में। तो मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ डे 36 को। डे 36, डे 36 में चल के मैं सिंपली यहाँ पे रन कर देता हूँ पाइथन, और हमारा है मिनी प्रोजेक्ट 3.py। ये आया नेम डॉट लोअर, कौन सी लाइन में एरर है हमारा, 34th। ये कैसे मैंने पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन 34 में हमारा एरर है। तो लाइन 34 पे चलते हैं अपने। तो लाइन 34 पे ओके, यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं डाला, और कॉलन डाल दिया तो यहाँ पे मेरे को इसको
इंडेंटेशन के साथ सही करना पड़ेगा। अब रन करते हैं, तो अब हमारी आई फंक्शनैलिटीज। तो पहले स्टूडेंट को ऐड करते हैं, नेम ऐड करते हैं अपना अमनी, मार्क्स ऐड कर देते हैं 80, एज ऐड कर देते हैं 20। फिर एक और स्टूडेंट ऐड कर देते हैं रिया, जिसमें मार्क्स ऐड कर देते हैं 90, एज ऐड कर देते हैं 19। एक और स्टूडेंट ऐड कर देते हैं सैम, जिसमें मार्क्स ऐड कर देते हैं 78, एज ऐड कर देते हैं 21। ठीक है। इनवैलिड इनपुट क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, ओके, चॉइस में हुआ नहीं। तो हमें नाम ऐड करना है सैम, मार्क्स ऐड करना है 78 और एज 20। ठीक है। तो ये थे हमारी ऐड फंक्शनैलिटी। अब हम व्यू में करते हैं, तो व्यू में हमारा देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। देखो, स्टूडेंट लिस्ट अमन 80 20, रिया 90 19, सैम 78 21। तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है, ये रहा हमारा आउटपुट। ठीक है। तो व्यू स्टूडेंट्स भी हमारा सही से काम कर रहा है। सर्च स्टूडेंट भी देख लेते हैं। हमें सर्च करना है रिया, तो अब रिया में हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे बैटरी, ओके, तो रिया में हमारा रिकॉर्ड आ गया, रिया मार्क्स है 90 और एज है 19। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपडेट स्टूडेंट में। मेरे को अपडेट करने हैं सैम के मार्क्स, और ऑल डेटा उसने प्रिंट करके दिखा दिया। मेरे को मार्क्स अपडेट करने हैं 80 और एज अपडेट करनी है 22। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, वापस से रिकॉर्ड्स देख लेते हैं सारे। तो सैम के मार्क्स हो गए हैं 80 और उसकी एज हो गई है 22। ठीक है। तो फिर मैं अब सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड्स को डिलीट भी करके देख लेता हूँ। और इंटरेस्ट, ओके, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में अपडेट नहीं, यहाँ पे अब हमें, और डेफ डिलीट स्टूडेंट में हमने ये गलती कर दी, यहाँ पे हमने कॉपी किया था एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट लिख देते हैं। ठीक है। तो एक बार दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं, कंट्रोल सी से एग्जिट करके। तो वापस से पाइथन मिनी प्रोजेक्ट 3.py, सिंपली हमें डिलीट करना है। तो 5 एंटर नेम टू डिलीट, मैं सिंपली रिया का रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ और वापस से व्यू स्टूडेंट्स करता हूँ। तो रिया का रिकॉर्ड अब डिलीट हो चुका है। और इसके बाद मेरे को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक बार इनवैलिड केस भी देख लेते हैं, ABC में देता हूँ। तो यहाँ पे इनवैलिड इनपुट आ रहा है, और इसके बाद एग्जिट करके देखते हैं, तो आया एग्जिटिंग और लूप एग्जिट हो गया। तो एक बार हम देखते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे टैब स्पेस देके फाइल रीड मोड के अंदर ही लिखता तो क्या होता। एक बार रन करके देखते हैं। तो अ, हमारा क्या नॉर्मली काम करेगा। तो फोर्थ नेम टू अपडेट, अमन को अपडेट करके देख लेते हैं। ओल्ड डेटा आ रहा है, तो 90 और 21 एज। तो व्यू ऑल स्टूडेंट करते हैं, तो अपडेट हो गया। तो एज सच कोई इशू आया नहीं यहाँ पे। तो सिंपली आपको समझ आ गया होगा कि अंदर लिखें या बाहर लिखें, तो नॉर्मली वो सही काम कर रहा है, क्योंकि मेन हमारा फोकस रहेगा फाइल को ओपन कराने का ही। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की अपनी एंड से प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है। तो कुछ एडवांस फीचर्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स के नेम को सॉर्ट कराना। ठीक है, स्टूडेंट्स की लिस्ट को सॉर्ट कराना। तो इतना ही था आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट हो इस कोड में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो। इतना ही था आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।